Students, today we discuss about the three terms of teaching of English. First, methods. Second, approach. And third one is technique. Before discussing about method and approach, we see the circle. This is the circle, and in this circle, technique here, and after technique, methods. At last, it's approach. So you can see in this circle, first approach, second and third, and last one is technique. It means there are so many techniques in a single method, or there are so methods in single approach. यानी एक अप्रोच के अंदर बहुत सारे मेथड हो सकते हैं और एक मेथड के अंदर बहुत सारी टेक्निक हो सकती है. अगर हम इसको इस तरीके से देखें, अप्रोच मीन टू कम नियर, यानी किसी चीज के नजदीक आना, किसी चीज के पास पहुंचना. There are so many approaches while entering in the classroom in teacher's mind. Which approach fit in the classroom, that is his today's method. It means there are so many methods available, but by which method? Today is the topic of the teacher at the time of classroom, 30 or 40 minutes. That is his method. And through by which approach we come to nearer the method, that is the technique. So technique means, an easy way to work, कार्य करने का एकदम सुगम तरीका. इन सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं द इजीएस्ट वे टू डू द वर्क, यानी किसी कार्य को करने का एक सिंपल जो तरीका होता है वो कहलाती है हमारी टेक्निक. एट फॉर यूज एग्जाम्पल ऑफ द टेक्निक बाय दिस पेन आरेख. ये पेन आरेख जैसे आपने देखा, मैं इसको सिंपल भी बता सकता था कि मेथड होता है, अप्रोच होती है, टेक्निक होती है, बट मैंने जो तरीका ये पेन आरेख का बनाया, ये मेरा टेक्निक, यानी किसी चीज को समझाने का एक तरीका जो साइंटिफिक होता है. क्योंकि टेक्निक की बात आती है तो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे. जब साइंस हमारी कहती है एक सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, किसी चीज को बताने का एक सिस्टमेटिक वो तरीका होना चाहिए आपका, वो आपकी कहलाती है टेक्निक. सो हमने मेथड और अप्रोच को सीधे सीधे नहीं बताकर बेन आरेख के माध्यम से बताया, तो ये मैंने अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल किया. और मेथड जो हम 30 से 40 मिनट का जो हम पीरियड होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए. जैसे अपना डायरेक्ट मेथड होता है, यानी ए लैंग्वेज टीच बाय द टीचर इन द सेम लैंग्वेज. जैसे हिंदी में पढ़ाए, इंग्लिश में पढ़ाए, संस्कृत में पढ़ाए, ये हमारा मेथड होता है. कई बार हम मेथड बाइलिंगुअल यूज करते हैं, यानी हम हिंदी और इंग्लिश यूज करते हैं, हिंदी और संस्कृत यूज करते हैं, इंग्लिश और संस्कृत यूज करते हैं, तो वो हमारा मेथड भी होता है, वो रिसेंटली मेथड है. तो और एक तरीका और होता है कि जैसे पहले के टाइम पे चलती थी कंठस्थ, तो उसमें डेमोस्ट्रेशन या क्लास में सीधा अपना प्रेजेंटेशन देता है टीचर, वो भी एक अपना एक मेथड होता है. उसमें स्टूडेंट की जो इंटरेक्शन है वो जीरो होता है, क्योंकि वो कुछ नहीं बोल पाता, सिर्फ टीचर के प्रेजेंटेशन सुनता है. एक होता है सुकरात वाली विधि, क्वेश्चन आंसरिंग मेथड, जिसमें बच्चा क्वेश्चन सुनता भी है और आंसर भी लेता है, आंसर पूछ भी सकता है, वो टीचर से खुद भी बता देता है. तो देयर आर सो मेनी मेथड्स. सो इन इंग्लिश वी कैन से दैट मेथड इज एन ओवरऑल प्रोसीजर which is presented by the pupil teacher in the classroom
at the time of period 40 or 45 minutes, as well as the situation of the school or classroom. So these are the three terms are important in the teaching of English. Uh, Now we discuss about the important topic method. Methods are two types: old methods, new methods. अगर हिस्टोरिकल बात करें तो 19 सेंचुरी का जैसे स्टार्टिंग हुआ, उस समय से पूर्व जो टाइम होता है उसमें ओल्ड मेथड थे इंग्लिश में। पहला सबसे पहले वाला मेथड है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। सेकेंड वन इज डायरेक्ट मेथड। These are the two methods are called classical method या old methods. But grammar cum translation method is the first method of the teaching methods history. So it is called also classical method. Classical method या in the examination generally asked which is the oldest method of English teaching. So that is the answer of grammar cum translation. After that, direct method came in the teaching of English history. And the new methods are various methods, but generally most famous is bilingual method. Before discuss about the bilingual method, first of all we discuss about grammar cum translation method. Grammar cum translation method as well as definition in these two words, grammar cum translation, yani a method in which the pupil teacher use grammar and same as translation. So in this method, the teacher can explain grammatically sentence, and side by side he also explain the translation of the sentence into their mother tongue. So grammar cum translation method is very simple and easy method. After that, direct method. Direct method is very important because in this method any language of the world can be taught by the pupil teacher in the same language. Suppose that you want to teach English in English, Hindi in Hindi, and Sanskrit also. So these are the way of direct method. But recently, after 19 centuries, new trends came in India that is called bilingual method. As well as the name of this word, bilingual. So first of all we discuss about bilingual. Bilingual is a person who knows more than one language, यानी एक व्यक्ति जो एक से अधिक भाषाओं में पढ़ा सकता हो वो बाइलिंगुअल है। जैसे हम हिंदी और संस्कृत में और इंग्लिश और हिंदी में या इंग्लिश और अदर लैंग्वेज में, मदर टंग में या कोई रीजनल लैंग्वेज में, सो दैट इज कॉल्ड बाइलिंगुअल। आफ्टर दैट टू मेथड्स आर वेरी फेमस, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड्स। The other category of Dr. West's new methods is that first is substitutional method and new method or phonic method. Phonic method. This method is related to spelling. It is related to primary classes, not for the higher classes. So this is the phenomena of methods. How many?
any inquiry, yeah, any feedback of the students can be searched here. They can apply me